रिसेंटली अभी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है इंडियन पॉलिटिकल सिचुएशन में जहां पर एक एक्स सीएम को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में लिक्विड पॉलिसी के केस में डिस्चार्ज कर दिया गया है, ये बोलते हुए कि उनके खिलाफ जो भी एलिगेशंस है वो प्रूव नहीं हो रहे। अब यहाँ पर लीगल परसेप्शन से सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कंसिडर करने वाला कि जैसा पोर्ट्रे किया जा रहा है मीडिया में, जैसा अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा ये पोर्ट्रे किया जा रहा है कि जो पर्सन अक्यूज था इसमें वो बाइज्जत बरी हो गया है। अगर हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाइज्जत बरी होने में और डिस्चार्ज होने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। किसी भी क्रिमिनल केस में एक ट्रायल होता है जिसके द्वारा ये साबित किया जाता है, ये प्रूव होता है कि जो भी एलिगेशन, जो भी चार्जेस एक अक्यूज के अगेंस्ट लगाए गए हैं उसमें वो प्रूव हो रहे हैं या फिर वो इनोसेंट है, उसने कुछ नहीं किया। इस ट्रायल को शुरू करने से पहले एक स्टेज होती है जिसमें चार्जेस फ्रेम किए जाते हैं किसी भी अक्यूज के अगेंस्ट, और फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के स्टेज में सबसे मेन स्टेप होता है डिस्चार्ज का, जहां पर कोर्ट की कंसिडरेशन इस बात पर होती है कि जो भी चार्जेस अक्यूज्ड के अगेंस्ट लगाए गए हैं और जो भी एविडेंसेस ऑन रिकॉर्ड रखे गए हैं, क्या वो सफिशिएंट हैं इस अक्यूज्ड के अगेंस्ट ट्रायल शुरू करने के लिए। और इस केस में जो एक्स सीएम के अगेंस्ट लिक्विड पॉलिसी से रिलेटेड, मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड जो चार्जेस लगाए गए थे और उसके साथ में जो भी एविडेंसेस ऑन रिकॉर्ड रखे गए थे इन चार्जेस को प्रूव करने के लिए, वो सफिशिएंट नहीं थे। कोर्ट ने ये माना कि इन सब एविडेंसेस के बेस पे, इन सब इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट्स के बेस पर इस अक्यूज्ड के अगेंस्ट कोई भी ट्रायल शुरू नहीं किया जा सकता, बिकॉज ये सफिशिएंट ग्राउंड्स नहीं है। और इसका सीधा मतलब है कि हमें नहीं पता कि ये जो अक्यूज आप कोर्ट के सामने लेके आए हैं वो इनोसेंट है या गिल्टी है, बट एट दिस स्टेज इन एविडेंसेस को कंसिडर करते हुए इस अक्यूज के अगेंस्ट ट्रायल शुरू नहीं किया जाना चाहिए, बिकॉज ये वेस्टेज ऑफ टाइम होगा और इनजस्टिस होगा। सो बाइज्जत बरी होने में और डिस्चार्ज होने में बहुत ज्यादा अंतर है। डिस्चार्ज होने का मतलब ये नहीं है कि उस केस से आपको एकदम फ्री कर दिया गया है, आपको इनोसेंट माना गया है। डिस्चार्ज होने का सिंपल सा मतलब है कि केस में जो भी इन्वेस्टिगेशन हुई और उससे जो भी मटेरियल ऑन रिकॉर्ड लाए गए वो सफिशिएंट नहीं है आपके अगेंस्ट चार्जेस प्रूव करने के लिए। और अब सीबीआई, जो कि इसमें इन्वेस्टिगेशन एजेंसी थी, वो अब हाईकोर्ट के पास जाएगी और अपील करेगी इस बात को लेकर कि इनके अगेंस्ट ट्रायल शुरू होना चाहिए और इन एविडेंसेस के बेस पर ये अक्यूज्ड माने जाने चाहिए।